गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन। दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। देवादिदेव 1080 चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, 2018 में खजुराहो चातुर्मास के पश्चात जब ललितपुर पंचकल्याणक का निमित्त बना तो गुरुजी खजुराहो के पश्चात बांसी होकर के ललितपुर आए। यूं तो सीधा रास्ता ललितपुर का था, लेकिन बांसी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद थोड़ा जिक्र करेंगे, वहाँ का कुछ पुण्य जागा तो थोड़ा सा घूम करके ललितपुर प्रवेश किया। और जब फिर ललितपुर के बाद पंचकल्याण के उपरांत बिहार हुआ, योग बना देवगण के तीर्थ वंदना का। अंदर काफी जिनालय है। अंदर आने के बाद बस्ती के अंदर आओ तो भले दूर दिखता हो, लेकिन मंदिर के अंदर आओ तो भगवान ऐसे लगते हैं जैसे कि अपने भीतर विराजमान तो थे, लेकिन इनके निमित्त से वो हमारे भावों में उद्घाटित हो गए। बांसी समाज की जहां तक बात है, हम कहना चाह रहे थे, 8 घर की समाज और कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने एक विशाल जनालय की रूपरेखा रख करके और साहस किया कि हम एक बड़े जनालय का निर्माण करेंगे। 8 घर की समाज हो और पाषाण के जनालय का कुवत हो या ना हो, लेकिन हौसला कर लेना। सबके लिए कहना चाह रहे हैं, जो विहार करा रहे हैं उनके लिए भी, जहाँ से विहार करके हम आए हैं उनके लिए भी, और जो अभी जहाँ पर हैं वहाँ के लिए भी। सोचो, 8 घर की समाज यदि ये साहस कर पाए कि हमें पाषाण का जनालय बनाना है, तो कुछ तो विशेष रहा होगा। सुनते हैं जब शुरुआत हुई जनालय की तो 50,000 भी गांठ में नहीं थे, लेकिन जब भीतर की गांठ खुल जाती है तो गांठ में भले ही 50,000 न हो, लेकिन बाहर से भी और भीतर से भी बरसने की गुंजाइश बढ़ जाती है। सुना कि वहां के लोगों ने तय कर लिया, जब तक मंदिर ना बन जाए तब तक अपने भोजन पानी के अलावा अथवा जो अन्य अति आवश्यक खर्च हैं उनके अलावा जो भी हमारी कमाई होगी हम मंदिर में लगाएंगे। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मंदिर के कारण आप अपने भोजन पानी को कम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मत करो। मंदिर के कारण आप अपने अति आवश्यक खर्चों में कटौती नहीं कर सकते, मत करो। लेकिन इसके अलावा जो आवश्यक था, यदि उसको थोड़ा सा रोक लिया जाए तो जब 8 घर की समाज भी पाषाण का जनालय बना सकती है, तो जहाँ पर समाज इससे कई गुना ज्यादा है, 50 गुना ज्यादा है, वहां पर तो पाषाण का जनालय 50 गुना और अच्छा बन सकता। जनालय बना लिया, ये भी बहुत बड़े साहस की बात। लेकिन उससे भी बड़ी बात तब समझ में आई जब गुरुदेव सीधे ललितपुर की ओर विहार किए, लेकिन उस जनालय और उस जनालय के उपासकों का पुण्य इतना बढ़ गया कि गुरुदेव घूम करके वासी के जनालय को देखने गए
और जैसे ही प्रवेश किया गुरुदेव ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की और बांसी वालों ने भी कहा हमारा तो पंच कल्याण गुरुदेव के चरण पड़ते ही हो गया, जब होगा हो जाएगा। क्योंकि साक्षात भगवान जब आ गए तो अब पंच कल्याणक तो कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी हो जाएगा। लेकिन इनको लाना बहुत दुष्कर है और ये चला करके आ गए, ये हमारे पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या का फल है। फिर उसके पश्चात ललितपुर का भव्य पंच कल्याणक हुआ। उसके बाद फिर जाकलोन भी आए, देवगढ़ भी गए और देवगढ़ के बाद एक नवीन रास्ते से कहीं और गए। हाँ, वो रास्ता ना आपकी फ्लाइट का होता ना आपकी एलाइट का हो। एलाइट चौराहा है ना, एलाइट चौराहे से ही आए थे अपन लोग जहाँ भी। हाँ, तो दोनों जब रास्ते नहीं मिलते, ना थल मार्ग है और वायु मार्ग से तो जाते ही नहीं, तो अब किस मार्ग से जाना है वो सबको पता है, और क्यों जाना हो कहाँ जाना ये भी सबको पता है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन गुरुजी बहुत दूर दृष्टि रखते हैं। ये भी एक मार्ग है, ये तो बताना उस निर्णय के पीछे उद्देश्य था। लेकिन किसी भव्य जीव का पुण्य भी उदय में आ गया था कि उसके निमित्त से भी एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। क्योंकि साधु के लिए निर्णय लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर आ ही जाती है। लेकिन संकट को टालना फिर भी आसान, लेकिन जब धर्म संकट आ जाए तो अच्छे अच्छे वहां पर कई बार डिग जाते हैं। लेकिन धर्म संकट से ग्रस्त भी जिनके संकट हैं, ऐसे भी जिनके चरणों में आकर के अपना समाधान ढूंढते हैं, उन्हीं का नाम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज होता। तो बस निर्णय लिया कि मार्ग तो वही है। जब ये लोग बोलते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, कि मन के माध्यम, मन की उपमा दी गई किसके लिए? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, ये जो आप जल चढ़ा रहे थे अभी, किसी और उपमा को इतनी पवित्रता प्राप्त नहीं हुई जितना कि मुनि के मन को है। हम जल को इतना पवित्र कर सकते हैं कितना, जैसा कि मुनि का मन निर्मल हो सकता है। इससे ज्यादा पवित्रता तो करने की संभावना है ही नहीं। हे भगवान, हम आपके चरणों में वो जल चढ़ाते हैं जो जल इतना पवित्र, इतना शुद्ध है जैसे कि मुनियों का मन होता है। तो जब मन के माध्यम से मेरु तक भी पहुंचा जा सकता, मन के माध्यम से सिद्धशला तक भी पहुंचा जा सकता, तो जिस मन को अथवा जिस जल को मुनि के मन की उपमा दी गई है, उस जल के माध्यम से उन लोगों को भी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता। और आए तो जिस मार्ग से आए वो अनूठे मार्ग से आए, और पहुंचे तो एक ऐसा कार्य कर गए जो उनके लिए भी अनूठा और आश्चर्यकारी था। जाते वक्त उस मार्ग पर जिनके माध्यम से वो पार हुआ, वो भली संतों के लिए एक कठिन रास्ते को पार करने का निमित्त बना, लेकिन उसके जीवन की, भविष्य की बहुत बड़ी कठिनाइयों से पार होने का रास्ता तो उसको तुरंत मिल गया। क्योंकि भविष्य यदि कठिनाई भरा होगा तो पापों के कारण ही होगा। आज भी कठिनाई भरा है तो पापों के उदय के कारण ही है। और यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों को दूर करना है तो पापों को दूर करना ही एकमात्र सच्चा उपाय है। और जब सच्चे संत जब पार लगाने वाले बन जाते हैं तो संतों को पार लगाने वाले के लिए भी अपनी कठिनाइयों को पार लगाने का मार्ग मिल जाता है। और हुआ कि 14 करोड़ के उसने अपने हिंसक व्यापार का त्याग किया। सोचो, तुम लोग तो सौधर्म बनने में अभी 14 करोड़ की बोली लगाए हो तो मुश्किल है।
उसके जीवन में वो ही अपने आप में सब कुछ था। उसके बाद एकमात्र गुरुदेव के चरण पड़ जाएं तो अपने पूरे व्यापार को बदल दे, अपने जीवन के भविष्य के रास्ते को बदल दे। तुमने व्यापार को भले ही बदल दिया है, लेकिन उद्धार तो तुम्हारी प्रतीक्षा में सदैव खड़ा हुआ है। और जब उद्धार किसी भी निमित्त से आता है, उस निमित्त में एकमात्र कोई यदि कारण बनता तो वो गुरु ही बनते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही उद्धार सबसे आसान हो पाता। जब वो वाली बात सामने आई कि उसने अपने 14 करोड़ के उसी साल का ठेका उसका 14 करोड़ का था, ऐसे हिंसक व्यापार। हाँ, सोचो उस समय 14 करोड़ त्याग किए, अब व्यापार बदला होगा कुछ ना कुछ, बिल्डर हो गया। सोचो, अरे जिसके जीवन में गुरु का हस्ताक्षर हो जाता है, कर्म को वहां हस्तक्षेप करने से बहुत सोचना पड़ता है। और होता ऐसा कि 14 करोड़ छोड़े और ये 5-6 वर्ष नहीं हुए और आप लोग बता रहे हैं कि वो बिल्डर बन गया। वो भवन का निर्माण नहीं, अपने भविष्य का निर्माण करने में लगा हुआ है। अभी वो बिल्डर बना तुम्हारे भवनों के निर्माण के लिए, लेकिन भीतर ही भीतर उसने अपना भविष्य का निर्माण का बहुत बड़ा बिल्डरशिप अपने हाथ में ले लिया। फिर उसके बाद जहां पहुंचे सबको पता ही है, और कल से आप लोग कयास लगाने लग गए हैं कि वो 14 करोड़ के व्यापार के बाद जिस लक्ष्य को लेके गुरुदेव जहां पहुंचे थे, शायद ये 3 महाराज भी वहीं जा रहे हैं। कयास आपके लग सकते हैं क्योंकि अभी तो मार्ग है, कितने रास्ते बदले हैं। जतारा से इस ओर आते वक्त हम खुद भी असमंजस में हैं कि ये रास्ते कहाँ कहाँ से घूम के जा रहे हैं। अभी भी आप लोग कयास लगा रहे हैं, वहां वाले प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन एकमात्र गुरुओं को बांधने का कोई कारण बनता है, वो पुण्य बनता। और पुण्य प्रयास और कयास से नहीं, आपके अनायास भावों से भी तैयार हो जाता। और ऐसे जो भाव हैं, वो भाव बनाना भी बहुत कठिन है। देने वाला देना चाहे, लेने वाला लेना चाहे, लेकिन कर्म कहता है तुम लेन देन कर कैसे सकते हो। टैक्स तो हाँ, कमिश्नर होता है, कमिश्नर, हाँ, इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो कमिश्नर से भी बढ़कर के है। वो कहता तुमने बहुत सारे काम किए होंगे, वो करने के बाद अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाई होगी कि हमने इतने काम कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। खुद के हाथ से खुद की पीठ थपथपाना बहुत आसान है, दूसरे के हाथ से भी अपनी पीठ थपथपाना फिर भी आसान है। लेकिन तुम्हारी तारीफ तो तब हो जब कर्म भी आकर के तुम्हारी पीठ थपथपाने लग जाए कि हम तुम्हारे आगे तो मजबूर हैं। दुनिया के सामने हमने दुनिया को मजदूर बनाया था, लेकिन कर्म भी जब जिस इंसान के सामने आकर के अपनी मजबूरी बयां करने लग जाता है, उसी के लिए संसार मंजूर करने के लिए पलक पांवले बिछा के खड़ा होता है। और वो कौन होता है? कोई और नहीं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद होता है। ऐसे आशीर्वाद जब वहां पहुंचे तो गुरुदेव इन लोग की बहुत सारी बातें सुनते रहे। आचार्य जी आप पहली बार आए, क्योंकि उस वक्त जब गुरुदेव थोबोन जी चातुर्मास किए, 2-3 बार प्रवास भी हुआ, 2 चातुर्मास भी हुए। अक्सर ये लोग वहां जाकर के यही कहते हैं, आचार्य जी एक बार तो वहां चरण पड़ जाएं, एक बार तो चरण पड़ जाएं। गुरुजी अक्सर यही कहा करते, इस ओर तो कई बार आना होता है, अभी दूसरी जगह जाने का विकल्प है, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। और करते करते जितने बार भी वहां गए, हर बार इसी तरीके से जवाब देके गुरुदेव साइड से निकल जाते। 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से भी गुरुदेव निकलते गए। सहराई एक गांव है वहां पर, सहराई 15-16 किलोमीटर तो है, वहां से भी निकल गए। ये लोग हर बार प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रयास सफल जिस चीज से होते
वो पुरुषार्थ और पैसा नहीं, एकमात्र पुण्य होता है। और जब 3-4 बार प्रयास हुए और गुरुदेव साइड से निकल गए, फिर उसके बाद तो गुरुदेव आने के आसार ही खत्म जैसे लगने लग गए। तो फिर अब कब तक? लेकिन जो तुमने उस समय पुरुषार्थ किया है, वो पुरुषार्थ जब नकारात्मक दिशा में भी व्यर्थ नहीं जाता, तो सकारात्मक दिशा में व्यर्थ कैसे जा सकता है? विपरीत पुरुषार्थ भी जो पाप के रूप में हो जाता है, वो भी अपना फल दिखाता। तो समीचीन पुरुषार्थ जो पुण्य के रूप में अर्जित किया हो, तुरंत फल भली ने दिखाया हो, लेकिन निष्फल होता हो ऐसा भी नहीं होता। और हुआ कि अनायास तरीके से गुरुदेव जब ललितपुर से उस ओर बढ़ गए, पूरे उस कहना चाहिए बेल्ट का पुण्य जागा कि अचासी अब इस ओर, इस रास्ते से होकर के राजस्थान नारियल की ओर जाएंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से वो रास्ता यदि पकड़ते हैं तो लोगों की संभावनाएं बढ़ती हैं कि उस ओर जाएंगे। लेकिन मुख जिस ओर हुआ हो, पुण्य सबका सम्मुख हुआ हो जरूरी नहीं। जितना तक पुण्य सम्मुख है वहीं तक गुरु अपना मुख कर सकते हैं, और वहां तक पहुंच करके वापस जब दूसरी ओर मुड़ गए सागर की ओर, यूं तो ललितपुर से सागर जाते तो 100 किलोमीटर ही मात्र था। इसके लिए अलग से 70-80 किलोमीटर का रास्ता फेर करके जाना, इसमें कौन सी आवश्यकता थी? आवश्यकता चाहे तीर्थंकरों की विहार की हो, चाहे गुरुओं की विहार की हो, तुम्हारी अंदर की इच्छाएं गुरुओं के मुख या दिशा परिवर्तित नहीं करती। तुम्हारे अंदर की संभावनाएं ही हैं जो गुरुओं के दिशाओं को निर्धारित करती हैं। और जब संभावनाएं वो बढ़ जाती कि जो काम मारीची की अवस्था में समोसरण में नहीं हो पाया, वो शिकार की अवस्था में सिंह पर्याय में हो गया। वही मारीची का जीव जब शिकार कर रहा और दोनों हाथ खून से लथपथ हैं, जिस समय शाकाहारी था मारीची की अवस्था में, उस समय तो बुद्धि कुछ अलग काम कर रही थी। चैलेंज लेके निकल गया, बैठे रहना तुम आदिनाथ अपने समोसरण में, मेरे पास भी कम ज्ञान नहीं है।